हेलो एवरीवन, आई एम रजनी बहुगुना। आई वेलकम यू टू मैथ्स इजी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था चेन रूल, श्रृंखला नियम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, अस्पष्ट फलनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। पहला पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों का अपवर्ज। अब पहली बात तो यह है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। अब हम देखते हैं, दो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, लेट अस से। एंड सेकेंड आई एम राइटिंग, दूसरा मैं लिख रही हूँ x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? अब पहले इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं y इक्वल्स टू लिख सकती हूँ माइनस एक्स माइनस ए, यानी कि y को पूर्ण रूप से हम x की फॉर्म में लिख सकते हैं। y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो इसमें ये यहाँ पे अस्पष्ट फंक्शन है, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें हम x y अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हम y को इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरीके के फंक्शंस जिसमें हम कंप्लीटली y को x की टर्म्स में नहीं लिख पाते हैं, इनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस या फिर अस्पष्ट फलन। ओके, अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है? इसमें तो हम सीधे dy बाई dx करते थे और यहाँ जो भी हमारा x का फंक्शन होता था उसके हिसाब से हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते थे। अब इसमें भी कोई नया नियम नहीं है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो समीकरण आपको दिया गया है, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस पूरी इक्वेशन को आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका आकलन कर देंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। देखो, जब हम x का डिफरेंशिएशन मतलब इस पूरे का डिफरेंशिएशन होना है तो यहाँ पे हमें पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, सबके ऊपर आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है, x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1, साइन का डिफरेंशिएशन साइन x नहीं है, साइन x इंटू वाई है, तो इसमें लगेगा आपका चेन रूल, श्रृंखला नियम। हम एक्स वाई को अपने दिमाग में मान लेंगे x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस cos x, तो cos x, तो आपने साइन x का लिखा cos x, राइट, एक्स वाई, और फिर जो आपने x माना था अपने दिमाग में एक्स वाई, उसका दोबारा से आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स वाई को दोबारा से डिफरेंशिएशन करने के लिए इसमें क्या है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो कैसे होगा ये डिफरेंशिएट, एक बार x को ऐसे ही रहने दिया आपने, y का करा dy बाई dx, प्लस एक बार आपने y को एज इट इज रहने दिया, x का किया y। तो इस तरीके से आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब बचा ये वाला y, तो ये y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब जब आप पूरी इस इक्वेशन को इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बाई dx निकालने के लिए आपको जिन टर्म्स में भी dy बाई dx आ रहा है उनको कलेक्ट करना होगा, उसमें से dy बाई dx कॉमन लेके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे cos एक्स वाई इसके साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x आएगा, साथ में आएगा dy बाई dx, राइट, और माइनस इस dy बाई dx को मैंने इधर रहने दिया, बाकी जो टर्म्स है मैं उसको उधर ले जाऊंगी। तो यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी एक -1, यहाँ से आएगा y cos एक्स वाई, उसको उधर ले जाके जाएगा माइनस y cos एक्स वाई, राइट। अब यहाँ से आप dy बाई dx कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई dx जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 1 प्लस वाई cos एक्स वाई, राइट, एंड ये जो आपने यहाँ था जो x cos एक्स वाई -1, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x cos एक्स वाई -1। तो इसमें जो है आप dy बाई dx यानी कि जो आपका डेरिवेटिव है, अवकलज है, वो इस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन आप ध्यान देख रहे होंगे यहाँ पे कि जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमारा y कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा रहा था, तो हमारा जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो भी x के रूप में ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम y को ही x की टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, तो जो हमारा डेरिवेटिव आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं y इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब पूरी इक्वेशंस को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जो दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज हम पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस, राइट। या फिर क्या बोलेंगे आप इसको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। ओके, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं, जैसे हम इसको थर्ड चैप्टर में हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन, हम सारे देखते हैं। पहला मैं ले लेती हूँ, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन एक्स का तो हमें डिफरेंशिएशन मालूम था, लेकिन अब इनवर्स का निकालना है आपने, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का निकालना है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये साइन इनवर्स एक्स। तो अब साइन इनवर्स एक्स का आप कैसे निकालेंगे, देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमें मालूम है कि दोनों तरफ अगर मैं साइन लूं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन y, और साइन और साइन इनवर्स से हट जाएगा, ये आ जाएगा x, राइट। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब ये इस फॉर्म में आ गया आपके पास, इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें साइन का डिफरेंशिएशन आता है। ओके, तो अब हम अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस y। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि साइन y को, मैंने y को अपने दिमाग में x लिया, साइन x का cos y होता है, लेकिन ये y x नहीं था, तो साथ में dy बाई dx भी आएगा चेन रूल के हिसाब से, राइट, श्रृंखला नियम के हिसाब से, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ओके, तो यहां से मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई 1/cos y, और इसको हम x के टर्म्स में बदल देंगे। हमें मालूम है कि x इज इक्वल टू साइन y है, तो जैसे कि cos y को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन y, राइट, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1, उस नियम के अनुसार हम ये निकाल सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y, राइट, और साइन y की वैल्यू क्या है हमारे पास x, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इसका मतलब है d, ये y क्या था आपका, साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसके डोमेन का हम ध्यान रखेंगे कि x की, जैसे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x यहाँ पे आ रहा है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे 1 और -1 नहीं रख सकते हो, क्योंकि जैसे आप 1 रखोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, -1 रखने पे भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो ये आएगा ओपन इंटरवल -1 to 1, इसका डोमेन, यानी कि x की वैल्यूज आप क्या क्या रख सकते हैं इसमें, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, तो ये इसका डोमेन आ जाएगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली सेम आपको यही करना है, इसी तरीके से आप y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का भी निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके से आप करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस y का, तो माइनस साइन y आता है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा। तो dy बाई dx इस केस में आ जाएगा, इस माइनस की वजह से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसा हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू भी हमारी -1 के बीच रहती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फिर से -1 और 1 के बीच रहेगी, लेकिन 1 और -1 आप इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसमें ये डिनोमिनेटर आपका 0 है। तो इस केस में भी डोमेन आपका ओपन इंटरवल -1 से 1 हो जाएगा। ये ओपन इंटरवल समझ में आ रहा है ना कि -1 और 1 नहीं लेना है, -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है और 1 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो इसी तरीके से सिमिलरली आप इसको देख लीजिएगा, ऐसे ही कॉस इनवर्स x का भी आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का देख लेते हैं। तो tan इनवर्स x का क्या आता है, अगर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x निकालना है तो इसको भी आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसा हमने पहले किया था, ये आ जाएगा tan y इक्वल्स टू x। अब tan y का इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो ये आएगा sec स्क्वायर y, ये x नहीं है y है, तो साथ में dy बाई dx जरूर आएगा। यहाँ क्या अप्लाई किया हमने, चेन रूल, श्रृंखला नियम, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो फिर से dy बाई dx इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/sec स्क्वायर y। अब हमें मालूम है कि sec स्क्वायर y और tan, क्योंकि हमारे पास tan y की वैल्यू है x, तो sec को हम y में कन्वर्ट करेंगे। हमें मालूम है कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस tan स्क्वायर y
और 10y की वैल्यू x है, तो ये आ गया आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x आ गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यूज के लिए देखो, जो x का डोमेन होता है तो पूरी रियल नंबर लाइन होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, तो यहाँ पे x जो डोमेन है आपका पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा, यानी कि x की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये मान्य है। ओके, ये वैलिड है। ओके, नाउ सिमिलरली देखो 10 का इनवर्स क्या होता है, कॉट, तो सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x के लिए भी आप सिमिलरली करेंगे बिल्कुल, लेकिन आपको जैसे आप यहाँ पे कॉट y इक्वल टू एक्स लिखेंगे, कॉट का क्या आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर y, तो उसमें सिर्फ इतना फर्क आता है। आप सिमिलरली इसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इन केस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, माइनस आपका लग जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। सिमिलर तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे आपका कॉसेक स्क्वायर y आएगा, माइनस आएगा, कॉसेक स्क्वायर y को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिखोगे, सिमिलर तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका tan इनवर्स y और cot इनवर्स tan इनवर्स x और cot इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन आपने कर दिया। अब नेक्स्ट क्या रह गया है, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, cot हो गया, अब क्या बच गया sec है, cosec। तो अब sec का देख लेते हैं, y इक्वल्स टू sec इनवर्स x, राइट। तो y इक्वल्स टू sec इनवर्स x है, सेम रूल, x इज इक्वल आप लिखेंगे sec y इक्वल्स टू x। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, राइट। और y ये x नहीं है, y है, तो dy बाई dx आएगा, ये मत भूलिएगा। और यहाँ x का कितना हो जाएगा 1, यानी कि dy बाई dx इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1/sec y tan y, राइट। अब sec y की जगह तो आप इजीली x लिख सकते हैं। अब tan को कैसे आप रिलेट करेंगे, हमें मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर x। अब हमें tan की वैल्यू चाहिए, तो tan x क्या हो जाएगा यहाँ से √sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/, इस sec y की जगह तो आपने x लिख दिया, यहाँ आप लिखेंगे √sec स्क्वायर y माइनस 1, और sec स्क्वायर y की जगह फिर से x आ जाएगा, तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। ये किसका डिफरेंशिएशन आया हमारे पास, sec इनवर्स x का, राइट। तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। वैसे तो ये प्रूविंग के लिए बहुत कम एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फॉर्मूला आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहेगा, और अगर आप कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा तो आप रिकॉल इजीली कर सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरली कॉसेक का भी करना है आपको। कॉसेक में क्या आएगा, जैसे अगर आप देखोगे कॉसेक इनवर्स x होता तो कॉसेक यहाँ पे कॉसेक y आएगा, कॉसेक y का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस कॉसेक y कॉट y। ओके, तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक आएगा, यहाँ कॉट आएगा, कॉट को आप कन्वर्ट करोगे कॉसेक स्क्वायर y माइनस 1 में, बस एक फर्क ये आएगा कि आगे माइनस आ जाएगा, तो उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से मैं लिखती हूँ डायरेक्ट यहाँ पे y इक्वल टू, अगर कॉसेक इनवर्स x होता तो उसका dy बाई dx क्या आता आपके पास, यही आता, लेकिन एक माइनस लग जाता। ओके, x √x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हमने बेसिकली जितने हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके इनवर्स का डिफरेंशिएशन देख लिया है। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 दो चीजों पे बेस्ड है, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है इम्प्लिसिट फंक्शन को, अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना है, और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना है। ओके, तो देखते हैं अब कैसे करना है हमें। तो आ जाते हैं, शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3। अब जैसे उसमें पहला ही क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चंस में dy बाई dx निकालना है। इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x है। ओके, वैसे तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए आप पूरी इक्वेशन को। x का कितना हो जाएगा 1, 3y का क्या होगा dy बाई dx, और साइन का क्या होगा cos x। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx कितना आ गया cos x माइनस 2/3। इस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, तो देख लेते हैं कैसे करना है हमें। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y है, डिफरेंशिएट कीजिए, x का हो जाएगा 1,
y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां ध्यान दीजिएगा, ये y है तो साइन y यानी कि साइन x का तो cos x होता है, लेकिन ये x नहीं है y है, तो साथ में dy बाई डी एक्स भी जरूर आएगा। ओके, फिर आप dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं, एक तरफ ला सकते हैं। तो इसको उधर ले जाइए, चाहे 2 इक्वल्स टू यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा cos y माइनस 3, राइट। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 2 अपॉन cos y माइनस 3। इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें लिखना होता है, उसे भी आप लिख लीजिएगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे आप लिखेंगे कि किसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में कर लेती हूँ। सिमिलर है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां कोई प्रॉब्लम होगी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना। 7th क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू, कप्पा दे रखा है इसमें, ओके, के, ये के की तरह कप्पा एक ग्रीक लेटर है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो चेन रूल का ध्यान लगाना है। यहाँ पे ये क्या है, साइन स्क्वायर वाई है, इस पूरे साइन वाई को आप एज अ एक्स लेंगे, यानी कि आप इसको इस तरीके से लेंगे कि साइन वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब साइन वाई को अपने दिमाग में एक्स लीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए 2x होता है, लेकिन ये एक्स की जगह साइन वाई था, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन बोलिए कॉस वाई, लेकिन ये कॉस एक्स नहीं कॉस वाई का, तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, राइट। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से करना है कि चेन रूल जो है वो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी मोटी मिस्टेक्स चेन रूल में हो जाती है। आप ध्यान से कीजिएगा इसको कि पहले हमने इसको x मानना है, x का स्क्वायर 2x हो गया, x की जगह साइन y था तो साइन y का डिफरेंशिएशन किया हमने जो कि cos y आया, फिर ये y की x नहीं था y था, इसलिए y का दोबारा से होगा dy बाई dx। अब सिमिलरली हम इस cos का करेंगे, प्लस लगा देती हूँ मैं। अब देखो cos xy साथ में है, एंगल के अंदर है cos xy, राइट। तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था, इस पूरे को आप इसको cos x मानेंगे आप xy को, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन xy आ गया। ओके, अब इस xy का दोबारा से होगा, लेकिन xy का होने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, क्योंकि दो फलन हमारे गुणा के रूप में है। तो एक बार x ऐसे ही रहा, dy बाई dx आया, एक बार हमारा y ऐसे ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये अचर है, तो इसका हो जाएगा 0, राइट। अब वही करना है हमें, dy बाई dx वाली टर्म्स जो है उन्हें कलेक्ट करना है, एक साथ लेना है। तो ये इन दोनों टर्म्स में dy बाई dx है, तो dy बाई dx आप कलेक्ट कर लो। बचेगा क्या है यहाँ पे 2 sin y cos y, किसका फॉर्मूला ये cos 2y लिख सकती हूँ मैं इसकी जगह, 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे मैं sin 2y लिख देती हूँ, राइट। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2y लिख दिया मैंने शॉर्ट में बनाने के लिए इसको, ओके। और यहां से जब मैंने dy बाई dx कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आएगा माइनस x sin x y, और जो ये माइनस का y बचा है इसको उधर ले जाके प्लस y कर दीजिए, ओके। यानी कि dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन sin 2y माइनस x sin x y। इस तरीके से आपने ये इम्प्लिसिट फंक्शंस वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। नाउ डिफरेंशिएटेड, फिर से जैसे हमने उधर किया था साइन स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स को अपने दिमाग में एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 sin x का cos x, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, इस पूरे को x लेंगे अपने दिमाग में, तो 2x, फिर cos y का क्या होता है माइनस साइन y, और फिर y का क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0, ओके। अब आप इसको उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू 2 हट जाएगा, पूरी इक्वेशन में कॉमन है, साइन x cos x अपॉन साइन y cos y।
इस तरीके से आपने dy by dx इसका निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 से, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को। तो देखिए कैसे करना है। इसमें थोड़ा सा आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए, उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें चेन रूल मत लगाइए, क्योंकि चेन रूल से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व करके पहले एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाइए, सरलतम रूप में लाइए, उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। आज जैसे आपको याद होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, ये इनवर्स को हमें हटाना है किसी तरीके से ताकि ये इजी हो जाए, तो उसके लिए साइन हमें अंदर लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आप ट्राई किया करो कि x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करो, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कि अंदर भी साइन आ जाए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह मैं यहाँ 10 लिख दूं तो ये आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। अगर आपको याद हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं यहाँ x इक्वल टू पुट करने वाली हूँ इसमें tan थीटा। ओके, ये पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन हट जाएंगे, ये कैंसिल, मार्क आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये सिर्फ ऑपरेटर्स हैं, ये हट जाएंगे, y इक्वल्स टू 2 थीटा आपके पास आ जाएगा। जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां तक पहुंच जाते हैं तो देखो थीटा यहां से क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगी ना इसकी वैल्यू, तो अब इस थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x। अब आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने किया था, हमें आता है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। tan इनवर्स x का अभी क्या लिखा था हमने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से आता है। अगर आप इसमें साइन इनवर्स x का जैसे हमें मालूम है वो लगाते, फिर उसके बाद चेन रूल लगाते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे बेटर है कि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के इसको सिंप्लीफाइड सरलतम रूप में लाओ, उसके बाद जो है इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका फॉर्मूला नजर आ रहा है अंदर, ध्यान दो। देखो ये तो बड़े इजी होते हैं, जो बाहर दिखाई देता है ऑलमोस्ट उससे रिलेट करता है अंदर का फॉर्मूला। देखो ये किस चीज का फॉर्मूला था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, राइट। तो अब हम यहाँ पे फिर से वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा, और जैसे कि हम x इक्वल्स टू tan थीटा यहाँ पुट करेंगे, t क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, सिंपली 3 थीटा रह जाएगा, तो ये आ गया 3 थीटा। अब थीटा क्या था हमारा, यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अब आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया। तो बस आपको फॉर्मुलेज रिलेट करके देखना है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, फॉर्मुले सारे लर्न होने चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो आप प्लीज फॉर्मुलेज लर्न कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेम हो रहा है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई कॉस लाना है, कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
किसका फॉर्मूला है ये? अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, याद आ रहा होगा cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन, दोबारा से x इक्वल्स टू tan थीटा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये किसका फॉर्मूला आ गया, y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos चला गया, y इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा की जगह आप लिखेंगे tan इनवर्स x। अब तो कई बार लिख चुके हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा हम जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास, अब देखो इसमें क्या करना है, हल्का सा ट्विस्ट है इसमें, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो आप, अगर आप पिछले से कंपेयर करो तो देखो अब यहाँ पे तो अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करती हूँ तो अभी अभी हमने देखा था ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। अब हम इसमें cos 2 थीटा तो बना लेंगे, लेकिन बाहर है साइन इनवर्स, यानी कि cos को क्या हम साइन में चेंज कर सकते हैं, सोचो जरा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जैसे अभी हमने वैसे लिखा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू tan थीटा आप लेंगे और इसके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2 थीटा, राइट। अभी अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, सेम उसी तरीके से आप पुट करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ तो cos हो गया, यहाँ साइन हो गया, अब तो ये हटेगा नहीं, पहले cos को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम कर सकते हैं cos को साइन में कन्वर्ट, बताओ तो कैसे कर सकते हैं। ये याद है आपको, साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cos थीटा, इसी फॉर्मूले से हम करने वाले हैं, राइट। तो मैं इसको लिखने वाली हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ओके। ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, ओके। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा क्या था हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स को, पाई बाई 2 का तो हो जाएगा 0 और tan ये माइनस रहेगा, tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको देखना है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आपको इसको कन्वर्ट करना है, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर x की जगह मैं tan थीटा पुट करती हूँ तो आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो sin 2 थीटा को आप सिमिलर तरीके से cos में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस इसी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 13 करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किए हैं, इसमें सब में साइन थीटा cos 2 थीटा के tan वाले फॉर्मूले ही लग रहे थे आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसको क्या करें, कुछ समझ आ रहा है क्या करें। देखो अगर मैं यहाँ देखो, अब साइन लाना है, मैंने 2 भी दिखाई दे रहा है, क्या साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला है 2x को, अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं तो ये जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, रूट की वजह से cos थीटा, यानी आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा। अभी अभी हमने यूज किया था किसका फॉर्मूला, ये साइन 2 थीटा का, और साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, तो क्वेश्चन इज सॉल्व। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, लेट, आप लेट करेंगे यहाँ, माना, ओके। x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने किया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा हमने बताया अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर हटेगा, 2 साइन थीटा cos थीटा आएगा, किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का, राइट। तो यहां से साइन इनवर्स से साइन चला गया, आपके पास क्या बचा y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा क्या आएगा इस बार आपके पास 2 साइन इनवर्स x। अब हमें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 इसका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। ये देगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1। अब यहाँ क्या करें, सेक लाना है हमें। अब कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है cos 2 थीटा का, इस तरीके से देखो क्या था, क्योंकि सेक लाना है तो नीचे cos लाना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला याद करोगे। cos 2 थीटा के वैसे हमारे पास 4 फॉर्मुलेज हैं, अगर आप देखो तो सारे ये याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें हम साइन को cos में कन्वर्ट कर देते तो आता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरे फॉर्मूले में क्या होता है, जब हम cos को साइड में बदलते हैं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और चौथा वाला tan वाला जो हम लिख चुके हैं अभी। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये इसमें फिट हो रहा है। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो यहाँ की x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, cos थीटा। ओके, जैसे ही cos थीटा पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, cos 2 थीटा का। यानी कि ये आ जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और ऊपर 1/cos 2 थीटा, और 1/cos क्या होता है, सेक। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक चला गया, y इक्वल्स टू 2 थीटा, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलो, अभी दिखाया था, क्या है, -2 √1 - x²। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।